अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के ये जो पार्ट्स हैं ऊपर वाले दो, ये 220 26 में जो बच्चे पेपर देंगे सिर्फ वो इन दो पार्ट्स को सोल्व करेंगे, और जो बाकी बच्चे आगे 27 28 में देंगे वो चारों पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, इसलिए 2 पार्ट सबसे पहले सोल्व करते हैं। ये हमने इसमें स्लोप का फार्मूला यूज़ करना है और बताना है कि क्या ये पॉइंट्स एक सेम लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सबसे पहले हम ए बी पॉइंट्स लेंगे और इसको x1 y1 और बी पॉइंट को x2 y2 का नेम दे देंगे। और स्लोप का फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया हुआ है, स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि लाइंस हमने ए बी ली हैं। इसको हम m1 का नाम देंगे ए बी वाली लाइंस को। ठीक है, और अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 5 है और y1 माइनस में है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। x1 आपके पास 1 है और x2 भी माइनस में है, इसलिए इसको भी ब्रैकेट में कर लें, क्योंकि दो साइन इकट्ठे नहीं लिखते। सबसे पहले साइन सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 में 3 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं। 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, तो m1 आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, फर्स्ट ये दो लाइनें ए बी जो लिए हैं इनको हमने m1 के तौर पे लिया। अब हम BC ले लेते हैं और इसको हम m2 लिख देंगे। ठीक है, BC लाइन्स BC m2 इज इक्वल फार्मूला, ये मैंने लिख दिया है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। y2 आपके पास है 9, y1 है आपके पास -5 लिख लेते हैं, और नीचे x2 आपके पास आ जाएगा 2, x1 आपके पास आ जाएगा -1 फार्मूले का। 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें आपके पास 1 ही आएगा। 1 क्योंकि ओवर के नीचे नहीं लिखते, इसलिए 4 वैसे ही आ जाएगा। m2 आपके पास क्या आ गया 4। अब देखते हैं ABCD, क्या ये लाइन एक दूसरे के सेम पॉइंट पे है। m1 क्या आया था आपके पास 4। ठीक है, ये m1 जो हमने स्टार्ट में निकाला था ये 4 आ गया था। m2 आपके पास आ गया ये भी 4, तो इट्स मीन ये दोनों लाइन जो सी हैं AC इक्वल हैं BC लाइन के, तो ये सेम पॉइंट पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, PQ और R दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम PQ ले लेते हैं, इनको m1 का नाम दे देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को फार्मूला लिख लिया है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। अब y2 आपके पास है 5, y1 -5 है, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर लें। x2 है आपके पास 7, माइनस का निशान आ जाएगा आपके, और फिर आ जाएगा x1 4। सबसे पहले ब्रैकेट ऊपर वाली सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लें। 5 में 5 आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, नीचे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3, 10/3। इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो m1 एज इट 10/3 लिख देते हैं। अब जैसे हमने पहले किया था कि पहली दो वैल्यू ली थी, अब हम सेकंड और थर्ड वाली वैल्यू ले लेते हैं और इसको m2 का नाम ले देते हैं। फार्मूला लिखें, वैल्यू पुट कर दें। 15 - 5 10 -7, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, तो m2 आपके पास आ जाएगा 10/3। तो ये दोनों लाइन भी m1 m2 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि m1 और m2 आर इक्वल लाइंस ऑन सेम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 3 सोल्व करते हैं। यहाँ पे LM और N दिए हुए हैं हमें। सबसे पहले L और M लेते हैं। LM पॉइंट्स को हम m1 का नाम दे देते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 8 और 6 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और नीचे 3 और -4, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में इसको कर लें। 8 में से जब आप 6 माइनस करेंगे आपके पास 2 आएगा। 3 और 4 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, 2/7 आपके पास इसका m1 का आंसर हमारे पास आ गया है। अब दूसरे पॉइंट से हमारे पास क्या दिए हुए हैं M और N, MN ले लेते हैं, इसको m2 का नाम दे दिए हैं। इन पॉइंट्स को हमने फार्मूला लिख लें, y2 - y1 x2 - x1, ये फार्मूला लिख लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 की वैल्यू है 10, -y1 8, x2 की वैल्यू 10 -3, 8 में 10 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। m2 भी आपके पास आ गया 2/7, और m1 भी आपके पास था 2/7, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये प्रूफ हो गया है कि दोनों लाइन L, M और N की जो दोनों लाइन हैं वो सेम पॉइंट पर वाक़ई हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। इसमें हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास A, B, C और D पॉइंट्स दिए हुए हैं, और बताना है कि यहाँ पे K की जो वैल्यू आ रही है क्या ये पॉइंट्स के साथ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, दो फार्मूले में इसमें लगेंगे, एक पैरेलल का और एक परपेंडिकुलर का फार्मूला लगेगा। और सबसे पहले इन पॉइंट्स के साथ हम इसकी स्लोप निकालेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ABCD ये पॉइंट्स आपके पास दिए हुए। सबसे पहले हम AB पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, लाइन जैसे अभी हमने पीछे स्लोप का फार्मूला किया है, इसको m1 का नाम देके ये मैंने वही स्लोप वाला फार्मूला लिख दिया है। वैल्यू पुट कर दें, y2 -6, y1 -3 फार्मूले के साथ आ जाएगा, और x2 क्योंकि K है तो K ही लिखना है -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 में 3 आप ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा, और K -7 एज इट ही रहेगा क्योंकि K में ये वैल्यू प्लस या माइनस नहीं होगी। अब C और D जो दूसरी उसने दो वैल्यू दी हुई है हमारे पास, C और D ले लेते हैं, इसको m2 का नाम देते हैं। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें, 4 और 5 पुट कर दें अब यहाँ पे। ठीक है, और नीचे आ जाएगा -6 -4 और फार्मूले का माइनस भी, और इसको आपने ब्रैकेट में कर लेना है।
4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा आपके पास -6 + 4, -6 में से +4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2, माइनस और माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, इनकी कटिंग हो जाएगी तो आपके पास बच जाएगा m2 1/2। m1 की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ये वाली, ठीक है, और m2 की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। अब हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। पैरेलल का फार्मूला है हमारे पास m1 = m2 की जो लाइन m1 है वही लाइन m2 भी होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो m1 की जो वैल्यू अभी हमने निकाली थी -9/k-7 = m2 की वैल्यू 1/2 लगा दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -9 जो सा ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -9 2 से और k-1 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। k को 1 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे एज इट रहेगा, -9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, k-7 = 9 to the 18 -18, -7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, -18 में 7 प्लस करेंगे तो आप -11 आएगा आपके पास, k = -11 क्योंकि निशान बड़ी रकम का आता है इसलिए 18 का माइनस का निशान 11 के साथ आएगा। अब देखते हैं ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। तो परपेंडिकुलर का ये फार्मूला है m1 × m2 = -1, ठीक है, ये -1 इसका फार्मूले का है। m1 m2 ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये -1 इसका इक्वल के बाद आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू, और क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -9 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना, k-7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k आ जाएगा, -2 7 14, दोनों डिजिट्स 2 से मल्टीप्लाई हो गए = -1 एज इट उतार लें। अब ये आपके पास आ गया, इसके नीचे भी 1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, -1 के नीचे 1 सपोज करके इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें 2k - 14 को, तो माइनस की वजह से निशान भी चेंज हो जाएगा और -9 भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 को अब 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो निशान चेंज हो जाएगा, -2k -14 = -9, -2k = +14 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -14 -9 दोनों ऐड होंगे लेकिन निशान इनके साथ माइनस का आएगा। -2k क्योंकि 2k से मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपस में डिवाइड नहीं होते, सिर्फ इनके माइनस के साइन ख़त्म हो जाएंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 23/2। ये इसका हमारे पास आंसर है। k की इस तरफ जो वैल्यू आई थी पैरेलल में -11 और यहाँ पे k की वैल्यू आई है 23/2।